उत्तराखंड के जोशीमठ में जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, निश्चित तौर पर वो डराने वाली है। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो जोशीमठ के वो इलाके हैं जहां पर लगातार भूधसाव हो रहा है और जमीन पूरी तरह से दरकती नजर आ रही है। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव के कारणों पर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। इस बीच चमोली के डीएम हिमांशु खुराना ने एक चिट्ठी शासन को पत्र में भेजी है। पत्र में यह भी कहा गया कि जोशीमठ में अनियोजित निर्माण बड़े पैमाने पर हो रहा है और साथ साथ यहाँ पर कई सारी मंजिला जो है होटल बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं। शासन ने इस पर गंभीरता से भी पत्र लिखा है और सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने भी ये बात कही है कि 15 जनवरी तक इस तरीके के जो भी निर्माण हैं जिनकी वजह से भूधसाव संभव है या भूस्खलन संभव है, वो सारे ही निर्माण कार्य फिलहाल बंद कर दिए जाएंगे। पुनर्वास के लिए जमीनों की जो रिपोर्ट है वो भी फिलहाल मांगी गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे की रणनीति बनाएगी, ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं। और इधर गढ़वाल के जो कमिश्नर हैं सुशील कुमार और आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार, इन दोनों की अगुवाई में एक्सपर्ट्स जो वैज्ञानिक जो हैं उनकी टीम भी जोशीमठ के इलाकों में पहुंच चुकी है और लगातार इन इलाकों का निरीक्षण किया जा रहा है। जोशीमठ में अगर देखा जाए तो अब तक लगभग 500 से ज़्यादा ऐसे घर हैं जिनके यहाँ दरारें दिखी हैं और ये लोग अपने घरों में रहने के लिए अब डरे हुए हैं। और यहाँ पर कई सारे होटल्स भी ऐसे हैं जहाँ पर इस तरीके की दरारें दिखी हैं और लोग अब वहाँ से निकलकर बाहर आ चुके हैं। लगभग 38 परिवार ऐसे हैं जिन्हें कि सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। इधर प्रशासन ने लोगों को रहने के लिए कुछ हॉल, कुछ ऑडिटोरियम, कुछ कमरों की व्यवस्था भी कराई है जहाँ पर वो रात में टिकते हैं और सुबह वापस अपने उस आशियाने की तरफ लौटते हैं जहां पर वो हमेशा से सालों से रह रहे हैं और जो इस वक्त प्रकृति की भेंट चढ़ा हुआ है, प्रकृति के तांडव की भेंट चढ़ा हुआ है। जोशीमठ में भूधसाव को लेकर जिस तरीके से खबरें आई उसके बाद से उस इलाके का पूरा बाजार, पूरा मार्केट बंद रहा। इधर प्रभावित लोगों ने दिन भर बद्रीनाथ हाईवे पर चक्का जाम भी किया। इस दौरान लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा जो वहाँ से आने जाने वाले लोग थे। और यहाँ जो लोग थे उनका ये कहना था कि जोशीमठ में भूमिगत टनल के निर्माण को लेकर बड़े विस्फोट हो रहे हैं, जिससे कि जोशीमठ नगर में भूधसाव हो रहा है। जिसके बाद भूधसाव को देखते हुए जोशीमठ में, जैसा कि हमने बताया आपको, कि जितने निर्माण कार्य हैं फिलहाल उन पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल वो सारे निर्माण कार्य बंद कर दिए गए हैं। इसमें अलग अलग कंपनी के, बड़ी कंपनियों के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें एनटीपीसी की कई सारी परियोजनाएं हैं फिलहाल जिस पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा हेलंग बाईपास का भी निर्माण यहाँ हो रहा था, जो कि नगरपालिका के भी कुछ ऐसे निर्माण कार्य थे जो इन इलाकों में चल रहे थे। फिलहाल इन सबको बंद कर दिया गया है। और जो यहाँ जोशीमठ के लोग हैं, जो यहाँ के रहवासी हैं, वो कितने परेशान हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पीड़ितों को सर्द रातों में बेघर होना पड़ रहा है। और जोशीमठ के जो लोग हैं वो बेघर हैं और कपकपा देने वाली ठंड के बीच होटल और जो सरकार ने इंतजाम किए हैं वहाँ जाकर रह रहे हैं और उनकी मजबूरी है क्योंकि उनके घर दरक रहे हैं। उन्होंने उसी एक कमरे में अपने जीवन को पूरी तरह से समेट रखा है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। और कुछ तो ऐसे परिवार भी हैं जिनसे कि अमर उजाला की टीम ने बातचीत की कि उन्होंने अपने बच्चों को रिश्तेदारों के यहाँ, जो कि उत्तराखंड या जोशीमठ से बाहर कहीं रहते हैं, उनके यहाँ भेज दिया है। और अब वो ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द किसी तरीके से पुनर्वास उनका कराया जाए ताकि ये जो समस्या है इसका हल निकले। इधर नगरपालिका के हॉल में भी राहत शिविरों में लोगों का डेरा लगा हुआ है क्योंकि सभी अपने घर पूरी तरह से छोड़कर यहाँ पर आने के लिए, रहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि प्रकृति का तांडव उनसे झेला नहीं जा रहा है। जिस तरीके की तस्वीर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, वाकई में ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। अंदाज़ा लगाइए कि आप रात में सोते हैं और सुबह उठते हैं तो आपके घर पर या आपके घर की दीवारों पर, ज़मीन पर इस तरीके की दरार नज़र आती है तो कैसे लोग वहाँ रह रहे होंगे, सालों से अपने आशियाने को टूटते हुए देख रहे होंगे। कैसा मंजर और कैसी मनस्थिति वहाँ के लोगों की होगी, इसका अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल है।
और जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि पुनर्वास के लिए लगातार लोगों की मांग वहां के लोगों की चल रही है, उसी बीच चमोली के डीएम ने जोशीमठ के 45 परिवारों के पुनर्वास की अनुमति भी मांगी थी और सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने बताया कि 45 घरों के पुनर्वास की अनुमति फिलहाल जारी कर दी गई है। ये वो 45 घर हैं जहां पर केंद्र है, जहां से भूस्खलन बहुत तेजी से हो रहा है, जहां पर दरारें बहुत तेजी से दिखाई पड़ रही हैं। बताया ये गया कि लगभग 385 ऐसे गांव हैं जो कि इससे प्रभावित हैं और इन गांवों में रहने वाला लगभग 200 से ज्यादा परिवार है जिनको कि पुनर्वास करवाना है। हालांकि इस तरीके की जो खबरें जब आती हैं तो शुरुआती दौर में प्रशासन के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो कैसे एक साथ इतने परिवारों का इंतजाम तुरंत कर दें, लेकिन फिलहाल 45 परिवारों को सुरक्षित पुनर्वास कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे प्रशासन भी अपनी तरफ से एक के बाद एक थोड़े थोड़े परिवारों का पुनर्वास करवाएगा, जिसके बाद ये खबर अब सामने आ रही है कि इसकी तैयारी भी पूरी हो चुकी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि चमोली जिले में धौलीगंगा नदी पर एनटीपीसी की ओर से एक मेगावाट का प्रोजेक्ट चल रहा है और फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। इस प्रोजेक्ट का अगर थोड़ा सा जिक्र कर लें तो तकरीबन 2006 से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुघाट परियोजना यहां पर चल रही है और 130 मेगावाट की 4 पेल्टेन टरबाइन और धौलीगंगा नदी पर निर्मित एक बैराज यहां पर तैयार हो रहा है। ये सारे काम फिलहाल रोक दिए गए हैं, इसलिए भी क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस तरीके के जो कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, इस तरीके का जो भवन निर्माण हो रहा है, इस तरीके का जो निर्माण कार्य हो रहा है, इसी वजह से ये दरकने की जो खबरें हैं या पहाड़ों में जो दरकन है वो दिखाई पड़ रही है। निश्चित तौर पर ये बेहद डराने और चौंकाने वाली तस्वीर है, क्योंकि ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर इस इलाके के उत्थान के लिए, विकास के लिए चल रहे थे, लेकिन फिलहाल इन सारे प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया है। इन सारे प्रोजेक्ट्स पर फिलहाल रोक लगा दी गई है और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से संकट के साए में है जोशीमठ। घर हो, सड़क हो, सीढ़ियां हो, दीवारें हो, सब जगह सिर्फ दरारें ही दरारें। जोशीमठ में लगातार भूधसाव की खबरें आ रही हैं। घर, दुकान, सड़क सब कुछ दरारों से पटा जा रहा है। इस इलाके में तकरीबन 1 साल पहले से भूधसाव की कुछ खबरें आ रही थी। बद्रीनाथ हाईवे पर 2 होटल भी इस तरीके के मिले जहां पर की भयावह तस्वीर है। उनके होटल में दरार इस तरीके की है कि अब वो शायद उसका निर्माण कराना उनके लिए असंभव जैसा हो चुका है। ये कोई पहला मामला नहीं है, ये कई दिनों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही थी। हालांकि प्रशासन उस पर मुस्तैद अब हुआ है जब मामला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और जिस तरीके की ये तस्वीरें हैं जोशीमठ की, जो कि आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। कहीं प्रशासन की लापरवाही भी और कहीं प्रकृति का तांडव भी, क्योंकि लगातार प्रकृति ये संदेश दे रही थी, संकेत कर रही थी इस तरीके के छोटे मोटे दरकन से, इस तरीके के छोटे मोटे धसाव के, कि अब मामला हाथ से बाहर जा रहा है। लेकिन जब ये स्थिति आ गई कि कोई इलाका इससे नहीं छूट रहा है और अब निर्माण कार्य भी बंद कराना पड़ा है, तब कहीं जाकर प्रशासन सचेत हुआ है। अब परिवारों को पलायन करने की नौबत आ चुकी है। जोशीमठ के भू धसाव के बाद अब आसपास के जो इलाके हैं वो भी पूरी तरह से प्रभावित हैं। कर्णप्रयाग में बहुगुणा नगर, सीएमपी बैंड और सब्जी मंडी के वो इलाके हैं जहां पर ज़्यादातर परिवार दहशत में हैं कि कहीं ये दरारें, मकान और दीवार की जो ये इस तरीके की जो दरारें हैं, ये कहीं उनके लिए जानलेवा न साबित हो पाए, क्योंकि उनके मकानों के बीच जो दरकन हुई है उसमें से अब पानी टपकने की भी खबर है। इस बीच जिस तरीके से लगभग पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है और हर जगह बारिश के भी संकेत दिए जा रहे हैं, ऐसे में अगर बरसात भी हो जाती है तो अंदाजा लगाइए कि कितना भयावह मंजर वहां देखने मिलेगा। यहां लोग डर के साए में जी रहे हैं और ये तमाम वो इलाके हैं जो बद्रीनाथ हाईवे के आसपास के बसे इलाके हैं। वहां पर 25 ऐसे मकान हैं जहां पर 2 फीट तक गहरी दरारें पड़ी हुई हैं, जिस कारण लोग अपने मकान छोड़कर जा रहे हैं, जैसा कि तस्वीरें लगातार अमर उजाला के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। भूधसाव की ये तस्वीरें वाकई में हैरान और परेशान करने वाली है। प्रशासन अपनी तरफ से मुस्तैद है। जिस तरीके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस पर लगातार रेस्क्यू काम भी चल रहा है। उत्तराखंड शासन की टीम देर शाम जोशीमठ पहुंच गई थी और टीम ने आते ही मोर्चा भी संभाल लिया था।
गढ़वाल के कमिश्नर सुशील कुमार और आपदा प्रबंधन सचिव राजीव कुमार सिन्हा, इन दोनों ने अपने अधिकारियों के साथ यहां डेरा डाला हुआ है। और जिस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, निश्चित तौर पर वो लोग जो इस भूस्खलन से प्रभावित हैं या इस दरकन से प्रभावित हैं, जिनके इलाके में ये दरकन हुई है, उन्हें किसी तरीके से निकाला जाए, इसकी तेजी से कोशिश जारी है। और अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उसमें यह कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है और पूरी टीम ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है प्रशासन की। और इस बीच खबर यह भी है कि ज्यादातर लोगों को वहां से निकालने की व्यवस्था भी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी टीमें भी पहुंच चुकी हैं जो ये पता लगाने के लिए काम कर रही हैं कि दरअसल इतनी ज़्यादा तादाद कह लीजिए या इतना ज़्यादा जो पहाड़ों में दरकन है वो आखिर हो क्यों रहा है, इन सवालों के जवाब के लिए लगातार वहाँ पर कई सारे अधिकारी जो हैं वो मौजूद हैं। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन संख्या लोगों की इतनी ज़्यादा है कि शायद धीरे धीरे काम किया जा रहा है। इस बीच तस्वीरें कुछ ऐसी भी आई जहां जोशीमठ में भूदसाव को लेकर नगर निगम के बाहर चक्का जाम लोग करते नजर आए। कई लोगों ने जोशीमठ से हेलंग तक लगभग 10 किलोमीटर की दूरी यहाँ से होती है, इसको पैदल ही चलकर और अपना विरोध प्रकट किया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कामकाज शुरू है, लेकिन चूंकि संख्या इतनी ज़्यादा है और अचानक इस तरीके की चीज़ें हुई हैं तो थोड़ी परेशानी ज़रूर आम लोगों को हो रही है। लेकिन आम लोगों की भी नाराज़गी जायज़ है कि जब पहले से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही थी, दरकन की खबरें आ रही थी, तो प्रशासन क्यों नहीं मुस्तैद हुआ। इस बीच बहुत सारे लोगों ने प्रदर्शन भी किया है कि उनके लिए तुरंत से तुरंत पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और उनके लोगों को किसी तरीके से बचाया जाए और सही जगह पर पहुंचाया जाए। पर्यटक भी जो इस इलाके में थे वो भी बेहद परेशान हैं, क्योंकि वो फंस चुके हैं वहां पर। और अब फिलहाल प्रयास प्रशासन का ये भी है कि जितने बाहरी लोग हैं, जितने पर्यटक हैं, उनको वहां से निकाला जाए। ये बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें कि इस इलाके के जो भी प्रभावित परिवार हैं उनका पुनर्वास कैसे किया जाए और नगर के पुनरुद्धार कार्य योजना पर किस तरीके से काम हो, ये सारी बातें इस मीटिंग में हुई हैं। और ये मीटिंग दोपहर में ही की गई थी, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री उन इलाकों का जायजा लेने भी पहुंच चुके हैं। और ग्राउंड जीरो से मुख्यमंत्री ने सारी रिपोर्ट लेने के बाद खुद ये सोचा कि हम इस इलाके में जाकर देखें कि दरअसल मामला पूरा कैसा और क्या है। और जो खबर इस वक्त आ रही है कि उस बैठक के बाद अब पूरी तरह से इस पर फोकस किया जा रहा है कि जो इन इलाकों के लोग हैं उन्हें कैसे पुनर्वास की व्यवस्था उनके लिए की जाए और उन्हें कैसे उन इलाकों से बाहर निकाला जाए। उत्तराखंड के जोशीमठ का ये भयानक और भयावह जो नज़ारा है, हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद होकर इस पर काम करेगा और निश्चित तौर पर यहाँ फंसे परिवारों को पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। अमर उजाला पर लगातार आपको अपडेट्स हम उत्तराखंड के जोशीमठ से देते रहेंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।